प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रामचंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि मैट्रिक्स की परिभाषा और उससे संबंधित जितने भी मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं सभी को परिभाषित किया है। कुछ एक दो पॉइंट उसमें छूट गए थे, पहले मैं उनको बताता हूँ, इसके बाद आगे चलूँगा। तो देखिए, एक मैट्रिक्स में होता है उप आव्यूह, यानी सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी आव्यूह में किसी अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को हटा देने पर शेष बचे आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह में किसी अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को हटा देने पर शेष बचे आव्यूह को हम उप आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, कोई आव्यूह ए है, ए इक्वल टू मान लो ये है 2 3 4 3 9 2 4 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इस अवयव से संबंधित ये रो और ये कॉलम हटा दें तो हमारा जो एक बचेगा 9 2 1 3, ये आपका इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। आई बात समझ में? किसी अवयव से संबंधित पंक्ति और कॉलम को अगर हम हटा देते हैं तो शेष अवयवों से जो एक आव्यूह बनता है उसको हम कहते हैं उप आव्यूह। ये तो कुछ परिभाषाएं हुई। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, जिससे इसको इस संकेत से भी लिखते हैं। कोई ए हमारा आव्यूह है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे, संकेत के रूप में ए आई जे। याद रखिए कि यहाँ आई का मतलब होता है रो से, जे का मतलब होता है कॉलम से, एक संकेत के रूप में। अब यहाँ पर ये m क्रॉस n का मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसको हम इस संकेत में लिख सकते हैं। एक हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे a इक्वल टू ये लिखा हुआ है ए आई जे, ये आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, और ए आई जे को एक संकेत के द्वारा वो बता देते हैं कि ए आई जे का मान है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो आव्यूह को ज्ञात कीजिए। हमारा संकेत दिया गया है ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए मैट्रिक्स ए आई जे, ये 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह है, और ए आई जे इक्वल टू है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो इस मैट्रिक्स को ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको हम ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगी। तो पहला एलिमेंट्स होगा हमारा A1 1, A1 2 दूसरा होगा। अब ऐसे ये A2 1 और ये A2 2। तो अब इसकी सहायता से हम मान निकालते हैं। जैसे हम A11 निकालेंगे तो I का मान 1 हुआ, J का मान 1 हुआ।
तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हुआ 2। ऐसे आप निकालते हैं A12, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 1 कितना हो गया 5। अब निकालते हैं हम A21, तो अब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब इसके बाद नंबर आता है A22, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 8। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स ए हुआ उसका मान हो गया 2 5 5 8। इस तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको और लेते हैं, जैसे हमारा ए इक्वल टू है AIJ और इसका जो क्रम है वो 2 क्रॉस 3 है, क्रम चेंज कर दिया, और AIJ की जो वैल्यू है वो है हमारी मॉड I माइनस जे, इस पे मॉड लगा हुआ है, मापांक है। तो देखिए पहले हम इसके हिसाब से 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो A इक्वल टू हो जाएगा A11 A12, ध्यान रखिए कॉलम जा रहे हैं 3 तक, तो इसका मतलब कॉलम 3 बनाने होंगे, तो A13, इसके बाद A21 A22 और A23। देखिए इसमें 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, तो ये 2 क्रॉस 3 प्रकार का मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसकी सहायता से मान निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे A11, ठीक है, तो इसमें निकालेंगे A11, तो 1 माइनस 1 यानी मॉड 0, तो इसका मान 0 का मान 0 ही होता है। इसके बाद A12, अब I का मान 1 माइनस J का मान 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, इसका मान हो जाएगा 1। मॉडुलस के अंदर अगर कोई माइनस में वैल्यू है तो उसका मान 1 होता है। A13, तो ये होगा 1 माइनस 3, ये माइनस का 2 हुआ, तो A प्लस का हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद A21, तो ये 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, मॉड 1 का मान 1। A22, तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। A23, 2 माइनस 3 यानी मॉड के अंदर ये माइनस 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। मॉडुलस के अंदर कोई राशि अगर नेगेटिव आती है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है। A इक्वल टू ये हो गया 0 1 2 1 0 1। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद और देखते हैं आगे। राइट,
अब आगे देखते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स बना हुआ है 2 4 0 8 9 3 4 6 2 4 5 9। इसमें आपसे बहुत सारी बातें पूछ जाएंगी। अवयुह ए का क्रम कितना है। नंबर दूसरे में अवयुह ए में कुल कितने अवयव हैं। और पूछ सकते हैं आपसे कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने पर उप अवयुह लिखिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें कि अवयुह ए का क्रम कितना है। देखिए इसमें ध्यान से 1 2 3 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम है, ठीक। तो जो इसका क्रम होगा वो आपका 3 क्रॉस 4 होगा, ठीक। अवयुह ए में कुल कितने अवयव हैं, तो देखिए ध्यान से, कुल अवयव का मतलब है जो क्रम होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 4 यानी 12। कुल अवयव इसमें होंगे 12। इसके बाद पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने पर उप अवयुह लिखिए। तो देखो ये पहली पंक्ति और ये पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम, तो उप अवयुह कितना बचा इसका, तो उप अवयुह हो जाएगा 3 4 6 4 5 9। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने पर उप अवयुह है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये A11 का सब मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। अच्छा, ये तो छोटी सी बात थी। अब क्वेश्चन हमारा इस टाइप का भी आ सकता है कि किसी अवयुह में, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी अवयुह में अवयवों की संख्या 24 है। किसी अवयुह में अवयवों की संख्या 24 है, तो संभावित क्रम कितने होंगे। तो इसके क्रम कितने हो सकते हैं, ये देखो। अब आप देखो ध्यान से, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं आपके लिए। बहुत सरल चीज है कि किसी अवयुह में 24 अवयव हैं, तो इसके संभावित क्रम कितने होंगे। देखो एक तो ये हो सकता है 1 × 24, एक क्रम हो गया। एक के स्थान पे आप 2 कर लो, तो यहां पर 12 कर दो, 12 दूनी 24। यहां पर 3 कर लो, तो 3 × 8 24। यहां पर आप 4 कर लो, तो 4 × 6 24। इसके बाद 5 आ नहीं सकता है, 6 कर लो, तो 6 × 4 24। इसके बाद 7 आ नहीं सकता है, तो 8 आएगा, तो 8 × 3 24।
इसके बाद 12, 12 इंटू 2 24, इसके बाद सीधा 24 आएगा, 24 इंटू 1 24। इस तरीके से अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उनके क्रम हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3 और 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। इतने संभावित क्रम हो सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो कितने क्रम होंगे? यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो इसके कितने क्रम होंगे? देखो तो 13 अवयव का मतलब है 1 क्रॉस 13 गुणनखंड हो नहीं सकते हैं, इसलिए 13 क्रॉस 1। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो इसके दो ही हो सकते हैं क्रम, एक तो 1 क्रॉस वो संख्या, दूसरा वो संख्या क्रॉस 1। ठीक, और देखिए आगे, हाँ इसके बाद आपका टॉपिक आता है दो अवयवों की समानता, इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो दो अवयवों की समानता, यानी इसका कहने का मतलब है कि दो अवयव समान कब होंगे, इक्वल कब होंगे? तो दो अवयव समान तब होंगे, इनमें कुछ शर्त होगी। नंबर पहली कंडीशन, दोनों के क्रम समान होंगे, मतलब दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे, यानी दोनों के क्रम समान होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों अवयव समान हैं। अभी और भी कोई शर्त है, दो अवयव समान तभी हो सकते हैं जब दोनों के क्रम समान हो, इसके बाद संगत अवयव भी समान होंगे। दो अवयव समान तभी होंगे जब दोनों के क्रम समान हो और संगत अवयव भी समान। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A इक्वल टू, मान लो कोई ये है AIJ, और B इक्वल टू कोई दूसरा मैट्रिक्स है BIJ। ठीक, तो जैसे इसका क्रम है M क्रॉस N, तो इसका भी क्रम होना चाहिए M क्रॉस N। और संगत अवयव का मतलब है AIJ इक्वल टू BIJ, संगत अवयव भी समान होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दो अवयव समान हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अवयव हमारा है 2 4 6 3 2 8, और एक अवयव B है, वो ये है X Y 6 3 W Z। अगर ये दोनों अवयव समान है तो X Y और W Z के मान ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर B तो X Y W Z के मान ज्ञात कीजिए।
याद रखिए ये आव्यूह समान है, तो देखो ध्यान से 2 4 6 3 2 8 x y 6 3 w 6। क्योंकि ये आव्यूह समान है इसलिए इनके क्रम भी समान होने चाहिए, तो समान है। इनमें देखो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो देखिए x का मान हो गया 2, संगत अवयव भी समान होंगे, y का मान हुआ 4 और 6 तो 6 ही है, 3 3 है, w का मान हो गया 2 और z का मान हुआ 8। समझ में आया? अगर कोई भी आव्यूह समान है तो उनके क्रम भी समान होते हैं और संगत अवयव भी समान होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और इसके आगे के जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों,